सब हमेशा लड़की की खुशी के बारे में क्यों पूछते हैं? कोई कभी लड़के से क्यों नहीं पूछता कि वो खुश है या नहीं? और थोड़ी हैरानी सी। हाँ जैन, कहाँ है आप? वो मैं सैलून में थी, बस वापसी के रास्ते में हूँ, आ रही हूँ। खैरियत? ऐसा करें आप वापस ना आए, मैं ड्राइवर को एक लोकेशन भेज रहा हूँ, वहां पर आ जाए। कहाँ? आए तो सही। कहीं जमीन में कोई बात नहीं करती। नजीर, वो जैन साहब ने लोकेशन भेजी होगी एक, बस वहीं चलना है। ये नादिर भी ना सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। तुम गलत नहीं थी बेटा, लेकिन तुम्हारा बात करने का तरीका गलत था। जो बात घर की चार दीवारी में हो सकती थी उसे तकरीब में तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी? दो बहनों का ससुराल है तुम्हारा। हैरत तो मुझे इस बात पर है कि तुम्हें समीर ने सब कुछ बता दिया था, लेकिन तुमने मुझे बताने का वारा तक नहीं किया। बात को ऐन तकरीब तक ले गई। ये भी नहीं सोचा कि वहां जहन के घर वाले मौजूद हैं। अगर बात बढ़ जाती तो वो हमारे खानदान के बारे में क्या सोचते? कुछ नहीं सोचेंगे, और अगर सोचेंगे भी तो मैं इस रिश्ते के लिए भी इनकार कर देती। बेटा, तुम्हारी जल्दबाज फितरत से मुझे इख्तिलाफ भी है और डर भी लगता है। तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो कि रिश्ते बहुत सब्र से निभाए जाते हैं? तुम्हारा क्या ख्याल है? इस हरकत में क्या मेरा दिल नहीं चाहता जमील को गरेबान से पकड़ने का? मगर इससे क्या होगा? मेरी ही बेटी की जिंदगी तंग हुई। इस सब में सवेरे का क्या कसूर है? उसने तो हमेशा मेरा कहा माना। अगर मैं ही दोनों बार उसके लिए सही इंसान की परख नहीं कर सका तो कसूर तो मेरा है। उसने तो हमेशा निभाया है बेटा, पहले मेरी खातिर और अब बच्चों की खातिर। बाबा प्लीज, आई एम सॉरी, प्लीज आप रोएं तो मत। मुझे माफ कर दें, सिर्फ इस बार मुझे माफ कर दें। आइंदा पक्का ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी, कुछ नहीं छुपाऊंगी आपसे, और इस तरह जज्बाती होकर रिएक्ट भी नहीं करूंगी, ओवर रिएक्ट। सॉरी। वादा? पक्का वादा। सॉरी, मैं बाद में आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, अंदर आ जाओ, आओ। तुम जाके बेटे वो पिछले हफ्ते का हिसाब किताब देखो। जी बाबा। अब तबीयत कैसी है आपकी? अच्छी हूँ, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। उस दिन के लिए माजरत आलम साहब, मेरी वजह से खाना आने में गड़बड़ हो गई थी। अरे नहीं बेटा, अल्लाह ने बड़ा करम किया, सब कुछ ठीक हो गया। आलम साहब, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी दुकान का सामान आपके पास रखवा सकता हूँ? बस चंद दिनों के लिए। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। दुकान को रेनोवेट करवा रहे हो? मगर बेटा मेरी बात मानो, नदीम साहब कह रहे थे कुछ दिनों में पेंट की प्राइसेस गिरने वाली हैं। दुकान बिक रही है आलम साहब। बिक रही है? कहीं और शिफ्ट हो रहे हो? जी नहीं, बिजनेस बंद कर दिया है। भाई ने कहा है नया खुलवाएंगे। बेटा इन हालात में चलता हुआ कारोबार बंद करना अच्छी बात तो नहीं है। इतना नाम है तुम्हारा, लोग इतना एतबार करते हैं तुम पर। आलम साहब, उन्होंने मेरी शादी तय कर दी है। बाबा भी कह रहे हैं कि वही लोग नया कारोबार खुलवा के देंगे।
माशाल्लाह बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है तुमने। मुबारक हो, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। तुम मुझे बड़ा मानते हो। एक बात कहूं बेटा, तुम माशाल्लाह काबिल हो, मेहनती हो। अपना काम छोड़कर तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत तो नहीं है। मैंने कुछ नहीं मांगा आलम साहब, और ना ही मुझे कुछ चाहिए। अम्मी कह रही हैं वो अपनी खुशी से करवा रहे हैं। यही तो होता है, माँ बाप दामाद की खुशी के लिए अपना गुर्दा भी बेच देते हैं और फिर कहते हैं कि ये सब कुछ तो हम अपनी खुशी से कर रहे हैं। देख लिया बाबा, नजरें कैसा धोखा देते हैं। लोग नजर कुछ आते हैं और होते कुछ हैं। ईमान, आलम साहब, सिद्दीक साहब से जो शेल्फ के सैंपल बनवाने का कहा था वो बंदा वहाँ आया हुआ है, तो आप आकर देख लें। तो बेटा तुम्हें जो कुछ दुकान में रखवाना है वो रखवा दो, बस नादिर को बता देना। और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक बोलना मुझसे, ठीक है? शुक्रिया आलम साहब। नादिर चलो मेरे साथ। अच्छा, वो पूछना ये था कि जिस लड़की के घर वाले आपको इतना सब कुछ दे रहे हैं, उससे भी पूछा है कि वो इस शादी से खुश भी है या नहीं, या फिर सिर्फ अपने लिए ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान है? मेरी अभी तक उनसे कोई बात नहीं हुई। क्यों, गूंगी है क्या? जी, मैं सुन भी नहीं सकती। सब हमेशा लड़की की खुशी के बारे में क्यों पूछते हैं? कोई कभी लड़के से क्यों नहीं पूछता कि वो खुश है या नहीं? हेलो, क्या अभी?